राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 फरवरी यानी आज कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजस्थान के जयपुर से राज्यसभा नामांकन दाखिल करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए गौरव का क्षण है। अशोक गहलोत ने कहा वह किसी भी राज्य में जा सकती थी और राज्यसभा सदस्य बन सकती थी, लेकिन अगर उन्होंने राजस्थान को चुना है तो यह खबर दुनिया भर में जाएगी कि सोनिया गांधी ने चुना है। राजस्थान की चर्चा पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर में हुई। इतना अनुभवी व्यक्ति यहाँ अपना नामांकन दाखिल करने आ रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम सभी कितने गौरवान्वित हैं। एनडीए सरकार भी अब संतक हो जाएगी। और एक इतिहास उन्होंने बना लिया और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। तो हमें गर्व है कि जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया हो वो एक महान नेता, और कि वो किसी राज्य में जाके बन सकती थी राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का। आज ये खबर पूरे देश में दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज। तो जो हमने कहा है राजस्थान के बारे में कि पिछले चुनाव कैंपेन में हमने जो गवर्नेंस दी है राजस्थान में, जो स्कीम हम लेके आए थे, वो आप सब सामने के, और हमने विकास की बात भी करी थी। आर्थिक विकास के लिए हमने पीछे अभियान चलाया था हम लोगों ने। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाने की बात करी थी। ये तमाम बातें हैं, पर 4 कानून बनाए केंद्र सरकार ने, आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नरेगा, उस पर भी अमित साहब लगी हुई है सोनिया जी की। तो आप सोच सकते हो कि जिसका इतना अनुभव हो देश के लिए, समस्याओं के लिए, राजस्थान के लिए, वो व्यक्तित्व आज अभी आएंगे आज फॉर्म भरने के लिए राज्यसभा के लिए। तो आप सोच सकते हो कि हम सब के लिए कितने बड़े गर्व की बात है। वो आएंगी तो मैं समझता हूँ कई योजनाएं तो भारत सरकार, एनडीए गवर्नमेंट आज बनी हुई है, उनके भी कान खड़े होंगे। सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं, तो हमारी कोई योजनाएं होगी, हम दबाव बनाएंगे केंद्र पर, राज्य पर, उस पर भी हमें इमदाद मिलेगी उनके औरा का। जेफरीज ने अदानी एंटरप्राइजेस के लिए टारगेट प्राइस 3,800 रुपये तक किए गए हैं, जो कि 20 ग्रोथ के दर्शाता है। सबसे बेहतर स्थिति में जेफरीज ने कंपनी के लिए टारगेट प्राइस 5,000 रुपये तय किया है, जो कि मौजूदा भाव से 58% ज्यादा है। जेफरीज ने अपने नोट में कहा कि अदानी एंटरप्राइजेस का अगला रणनीतिक निवेश एयरपोर्ट ऑपरेशन, ग्रीन हाइड्रेशन, रोड, डेटा सेंटर, कॉपर, एरोस्पेस और डिफेंस, पीवीसी और जल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस्ड है। इसके साथ ही जेफरीज ने उन सेक्टर्स के बारे में बताया है जहां से अदानी एंटरप्राइजेस को फायदा पहुंचेगा। बीजेपी ने बुधवार को राज्यसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम है। बीजेपी ने उड़ीसा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मध्य प्रदेश से माया नरोलिया और एल मुरुगन को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश से 2 अन्य उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जिनके नाम बंसीलाल गुर्जर और उमेश नाथ महाराज है। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए इससे पहले रविवार को बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश से सुधांशु त्रिवारी और आरपीएन सिंह को टिकट दिया गया है। तेलंगाना में विधानसभा की बैठकें चल रही हैं। पहली बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे की आलोचना की। इसी क्रम में बीआरएस ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। बीआरएस ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। रोज पार्टी के विधायकों ने सत्ता पक्ष के नेताओं के व्यवहार का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। मालूम हो कि कांग्रेस, सीपीआई और एआईएम विधायकों ने कल कालेश्वरम परियोजना का दौरा किया है। पूर्व सीएम केसीआर को सीएम रेवंत रेड्डी ने कई बार विधानसभा में आने का न्योता दिया था। कल पूर्व सीएम केसीआर ने भी मेदिगड्ढा से विधानसभा में आने को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन केसीआर मौजूद नहीं थे।
आज विधानसभा में बजट पर बहस शुरू हो गई है। पहले तो बीआरएस ने आपत्ति जताई कि इस चर्चा के लिए कोरम पूरा नहीं है। मंत्री श्रीधर बाबू ने जवाब दिया कि 18 मंडी सदस्य हैं। बीआरएस विधायक तलसानी श्रीनिवास यादव ने फैसला सुनाया कि केवल 14 लोग कदियम श्रीहार के बीआरएस की ओर बजट चर्चा में भाग लिया। कदियम ने पूछा कि बजट का जवाब कौन देगा। मशहूर बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर बल्ला गणेश को बड़ा झटका लगा है। अंगोल की एक अदालत ने चेकबाउंस मामले में उन्हें 1 साल जेल की सजा सुनाई। कारावास के अलावा 95 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस फैसले की पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अगर ऐसा है तो एयर मुंजिल कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की कैद की सजा भी सुनाई है। फिल्म टेम्पर की कहानी लिखने वाले वक्कंटम वंशी द्वारा दायर मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और उन्हें कारावास की सजा सुनाई और 16 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने बल्ला गणेश को 25 लाख रुपए का चेक बाउंस मामले में यहां सजा सुनाई। अदालत ने गणेश को सशर्त जमानत दे दी, जिन्होंने तुरंत जमानत के लिए आवेदन किया। बल्ला गणेश ने सबसे पहले टॉलीवुड में छोटी भूमिकाएं करके अपना फिल्मी करियर शुरू किया। उन्होंने कई फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाई। फिल्म अंजनेलू के जरिए वह प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने परमेश्वर आर्ट्स प्रोडक्शन की स्थापना की और इधर ममेताला, गब्बर सिंह, बादशाह और टेम्पर जैसी फिल्मों का निर्माण किया। किसानों के विरोध के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यदि किसानों द्वारा नई मांगें जोड़ी जा रही है तो अधिक समय की भी आवश्यकता है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। जब उन्होंने अपनी मांगें रखी तो सरकार ने अपने वरिष्ठ नेताओं को भेजा और बातचीत जारी रखी। क्या कारण है कि मांगों में नई मांगें जोड़ी जा रही है? अगर नई मांगें जोड़ी जा रही है तो अधिक समय भी चाहिए। राज्यों को चर्चा के लिए समय चाहिए। हमें है चर्चा जारी रखने के लिए तैयार हो। उनकी अधिकांश मांगें मान ली गई है, लेकिन नई मांगों के लिए और समय की आवश्यकता है। मैं ही कहांगा मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र ਨੂੰ बढ़ावा देने ਲਈ किसानों के कल्याण ਲਈ बहुत सारे कदम चक्के ने पिछले 10 सालों ਹੁਣ भी जो किसानों ने अपनी मांगा रखियां तो मोदी सरकार ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों की ड्यूटी लगा के उन्होंने बातचीत जारी रखी। कल भी जो चंडीगढ़ दूसरी टाइम बातचीत होनी शुरू हुई तो कई घंटे तक गलबात चली, वार्ता होती रही। किसान नेता विचों उठ के चले गए। मोदी सरकार के मंत्री कहते रहे बैठो बातचीत जारी रखो, पर वो छड़ के चले गए। हुण की कारण ने जिदे करके अगे हुण जिहड़े नवे नवे मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। यह मंग आई है कि व्यापार समझौते खत्म कर दिते जान, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म कर दिते जान, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिंदुस्तान में हिस्सा नहीं रहना चाहिए, WTO चो बाहर हो जाइए। फिर यह कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए ने। यह कहते हैं इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल चो सानू बाहर रखा जाए, पराली जलाने नू जलवायु के अंदर ना जोड़िया जाए, कृषि क्षेत्र में ना जोड़ा जाए। अनेकों मंगा नहीं जुड़ गई ने। जो नई मांगा जुड़ गई तो उहदे समय भी तो होर चाहिए। बातचीत करने लई राज्य नाल समय भी चाहिए। असी यही किया, असी बातचीत जारी रखने लई तैयार हैं। मोदी सरकार चर्चा करनी चाहती है। बड़ियां मंगा मन लिया गई ने, अधिकतर मंगा मन लिया गई ने, पर जिहड़ी नवी मंगा है या पहले दियां ने कईयां ते थोड़ा होर समय चाहिए वो जारी कर। पश्चिम बंगाल बसपा अध्यक्ष सुकांत मजमूदार की 14 फरवरी को उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल की यात्रा से पहले 144 लागू कर दी गई और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुकांत मजमूदार और पार्टी कार्यकर्ता क्षेत्र का दौरा करेंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। 13 फरवरी को बशीरहाट एसपी कार्यालय के पास वे अपने खिलाफ किए गए कथित अत्याचारों को लेकर टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले स्थानीय लोगों, विशेष रूप से महिलाओं ने हाथों में चप्पलें लेकर संदेशखाली के विभिन्न हिस्सों में मार्च किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की।
अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का अभिषेक समारोह 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन से पहले किया जा रहा है। पुजारी अनुष्ठान कर रहे हैं क्योंकि उद्घाटन आज शाम को होने वाला है। पीएम मोदी फिलहाल 13 से 14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर है। जग्नोत्वरिष्टं जग्नपुंसमिमन्दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रा वरुणनिर्मिता प्रतिष्ठान्ते करोम्यत्र मण्डले दैवतैः सह ॐ श्री स्वामिनारायणाय अक्षरपुरुष। संगारेड्डी जिले में आग लगने की घटना हुई है। पटानचेरू मंडल के पशमेलारम औद्योगिक एस्टेट में स्थित CMH फैक्ट्री में एक रिएक्टर में विस्फोट हो गया। वहीं बताया गया है कि उद्योग में 15 कर्मचारी काम कर रहे हैं। आग उस उद्योग के अलावा बगल के वनमाली फार्म उद्योग तक फैल गई है, जिससे दोनों उद्योगों में आग लगने की दुर्घटना हुई। विस्फोट के बाद मजदूर बाहर भाग गए। इस घटना में उद्योग में काम कर रहे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए इस्नापुर के काकती अस्पताल और पटानचेरू के पोलर अस्पताल ले जाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 फरवरी यानी आज वाराणसी के संत रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन पर शिलान्यास के लिए निर्धारित विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस महीने के अंत में पीएम मोदी के शहर का दौरा करने की उम्मीद है।